जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। यह सारी जानकारी हमने पूर्व लिखित साहित्यों और वैष्णवों द्वारा प्राप्त की है। यदि आपको कहीं कोई गलती नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार से प्रभु श्री गोवर्धन धर ने स्वयं स्वप्न में आज्ञा करके पूरणमल क्षत्रिय और हीरामणि उस्ता को कहा था कि वे आए ब्रज में और नवीन मंदिर का निर्माण करवाएं। इसके पश्चात वे दोनों ही ब्रज में आए। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए और आचार्य महाप्रभु से आज्ञा मांगी प्रभु श्री गोवर्धन धर के नवीन विशाल मंदिर के निर्माण हेतु। आचार्य महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी। इस प्रकार संवत 1556 वैशाख सुदी तीज रविवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में नवीन मंदिर की नींव लगाई गई। पूरणमल जी के पास 1 लाख रुपए के साथ कुछ हजार रुपए थे। उनमें से 1 लाख रुपए मंदिर निर्माण में खर्च हो गए थे। उसके पश्चात वे बचे हुए रुपए लेकर दक्षिण की ओर गए। उन रुपयों से उन्होंने कुछ रत्न खरीदे और उनका विक्रय किया। इस प्रकार पुनः 1 लाख मुद्रा प्राप्त हो गई। उन्हीं मुद्राओं से वे 20 वर्ष पश्चात पुनः ब्रज लौटे और मंदिर कार्य को पूर्ण करवाया, क्योंकि तब तक मंदिर अर्धनिर्मित ही था और उतने वर्ष प्रभु की सेवा रामदास जी ने की थी। जब मंदिर पूर्ण रूप से बनकर सिद्ध हुआ, उस समय आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करके ब्रज में पधारे और नवीन मंदिर में संवत 1576 वैशाख सुदी तीज अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को पाट पर बिठाया। उसी दिन पूरणमल जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि प्रभु ने मुझ पर बहुत ही बड़ी कृपा की है। इसी वजह से आज मुझे यह सौभाग्य मिला है। तभी आचार्य जी भी पूरणमल जी पर अति प्रसन्न हुए। तब पूरणमल जी ने आचार्य जी से विनती की, महाराज, मैं अति प्रसन्न हूँ और मैं प्रभु को अपने हाथों से उत्तम सुगंधित अर्घजा समर्पित करना चाहता हूँ। तब आचार्य श्री ने कहा कि आज अति आनंद का दिन है। तू कोई भी मनोरथ अपने मन में मत रख, सुख पूर्वक अपने मनोरथ को सिद्ध कर। तभी पूरणमल जी ने प्रसन्नचित होकर अति उत्तम अर्घजा सहित इत्र का कटोरा भर के फुलेल सिद्ध किया और श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीअंग पर लगाया और अत्यंत स्नेह के साथ लगाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहे थे। इसके पश्चात आचार्य श्री ने वस्त्र आभूषण आदि से प्रभु का श्रृंगार किया। उस दिन ब्रज में बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया गया। तब पूरणमल जी ने आचार्य श्री की भी सेवा की और इससे प्रसन्न होकर आचार्य श्री ने अपने अंग का प्रसादी उपरना पूरणमल जी को ओढ़ाया। तब उन्होंने आचार्य श्री को साष्टांग दंडवत किया और अपने स्वदेश अंबाला लौट गए। इसके पश्चात आचार्य श्री महाप्रभु ने सद्दू पांडे को बुलाकर आज्ञा करी कि प्रभु का नवीन विशाल मंदिर तो सिद्ध हो गया है, किंतु यहाँ पर कई सेवकों की आवश्यकता होगी। तुम ब्राह्मण हो और शास्त्र के मर्यादा के अनुसार तुम भगवत सेवा के अधिकारी भी हो। तब सद्दू पांडे ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आप इस प्रकार की आज्ञा कर रहे हैं, परंतु हमारी जाति के लोग आचार विचार में समझते नहीं हैं और इससे हमें ही दोष लगेगा। इसलिए जो भी सेवा में समझते हो आप उन्हें रखिए और श्री कुंड के ऊपर ब्राह्मण वैष्णव श्री कृष्ण चैतन्य के सेवक हैं, आप उन्हें सेवा में रखिए। तब आचार्य श्री ने बंगाली ब्राह्मणों को सेवा में रखा और सेवा की सभी रीति बतलाई और माधवेंद्रपुरी जी को मुखिया नियुक्त किया।
कृष्णदास जी को अधिकारी और कुंभन दास जी को कीर्तन की सेवा करने की आज्ञा की और आचार्य श्री ने उनके नित्य के नेग बांध दिए और यह भी बता दिया कि नियम की सामग्री प्रभु को नित्य अरोगानी ही है। उसमें से कुछ नेग सद्दू पांडे के यहाँ पहुँचाना है और अधिक आए तो अधिक उपयोग करके महाप्रसाद में तुम अपना निर्वाह करना, परंतु श्री जी की सेवा का कोई भी समय मत चूकना। उनकी सेवा में किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं हो। यह आज्ञा करके आचार्य महाप्रभु पुनः भारत भ्रमण यात्रा को निकल गए। जब आचार्य महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा को पधारे, उससे एक दिन पूर्व श्री गोवर्धन नाथ जी ने आचार्य श्री को आज्ञा करी कि मुझे एक गाय लाकर दो। तब श्री वल्लभ ने यह बात सद्दू पांडे को बताई और कहा कि हमारे पास एक सोने की अंगूठी है, वह लो और श्री गोवर्धन नाथ जी के लिए एक गाय लेकर आओ। तब सद्दू पांडे ने कहा कि मेरे घर में जितना भी गोधन है वह आप ही का तो है, प्रभु कृपा से यदि आप आज्ञा करें तो मैं उतनी गाय लेकर आऊं। तब आचार्य श्री ने कहा कि यदि तुम प्रभु को गाय दोगे उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, किंतु प्रभु ने हमसे आज्ञा करी है और तुम यह सुवर्ण की अंगूठी लेकर जाओ और प्रभु के लिए एक गाय लेकर आओ। तब सद्दू पांडे उस स्वर्ण अंगूठी को बेचकर प्रभु श्री गोवर्धन धर के लिए एक गाय लेकर आए और उसे प्रभु के समक्ष खड़ा किया। उसे देखकर प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी अति प्रसन्न हुए और जब सभी ब्रजवासियों को यह बात पता चली कि प्रभु को गाय अति प्रिय है, तो किसी ने 2, किसी ने 4 अपनी श्रद्धा के अनुसार कई गाय प्रभु को भेंट की। इस प्रकार सहस्त्रों गायें प्रभु की भेंट में आ गई। इसके आगे का प्रसंग अगली वीडियो में बताया जाएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और इसे अपने परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे उन्हें भी पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। जय श्री कृष्ण।